Hello Mitro, this is Devanshi Verma. So today we revise Plant Kingdom for NEET. So make sure कि आपका ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे. एंड टू एंड अपन रिवाइज करेंगे, बहुत बेसिक तरीके से रिवाइज करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो जस्ट रिलैक्स एंड कीप रिवाइजिंग. ओके, ये विपिन सर के ही नोट्स हैं, है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट. R.H. Whitaker 1969 classified all organisms in 5 kingdoms, namely Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. देखो, प्लांट की डेफिनेशन टाइम के साथ चेंज होती जाती है, अपन कोई कांस्टेंट डेफिनेशन इसकी बना नहीं सकते, है ना? डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स गॉट चेंज्ड ओवर टाइम. इन अर्ली सिस्टम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस वर ऑल आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स, बट नाउ ओनली एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स. समझ में आ गया? कुछ है नहीं इसके अंदर. पहले इन सबको इंक्लूड किया जाता था प्लांट के अंदर, बट अब सिर्फ और सिर्फ इन पांचों को ही इंक्लूड किया जाता है. ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर. ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम के अंदर एल्गी आता है, बट वो एल्गी नहीं है, इट इज अ बैक्टीरिया, है ना? साइनोबैक्टीरिया. फीचर्स ऑफ प्लांट्स, यूकैरियोटिक होते हैं, सेलुलोजिक, सर्वोल होती है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, बट क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास आर यूनिसेलुलर. आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें तो आर्टिफिशियल चीज़ों में कमी ही होती है कुछ, तो ये उतना तो बेटर नहीं है जितना नेचुरल सिस्टम है इसके आगे आने वाला. तो ये दिया था आपने कैरोलस लीनियस भाई साहब ने. Angiosperms are most abundant and most adapted and widely spread plants. Since their number is maximum, they need to be classified very efficiently. Earliest system for angiospermic classification. Angiospermic classification का ये सबसे earliest system था. शुरुआत हमेशा लीनियस ही करते हैं, लीनियस सर ही करते हैं, बाद में आगे चलता है. तो गिवन बाई कैरोलस लीनियस, बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. इन्होंने ऊपर से बताया था कि कैसे बताया था, लेट्स चेक. आउटर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बता दिया था कि इसको इस कैटेगरी में रखेंगे, इसको इस कैटेगरी में रखेंगे. सो वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया. वेजिटेटिव में क्या आता है कि नंबर, कलर, साइज, शेप ऑफ लीव्स, हैबिट जैसे वो श्रब है, हर्ब है, ट्री है, उस बेसिस पे इसको इस कैटेगरी में रख देंगे. और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे जिसमें एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, जैसे स्टेमन के नंबर काउंट किए थे, काउंटेड नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड डिवाइडेड एंजियोस्पर्म इनटू 24 क्लासेस. इन्होंने क्या किया था, देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है ना वो टाइम के साथ चेंज होते जाते हैं, चेंज विथ टाइम एंड विथ एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये प्लांट एक्स है, ये भी सेम ही प्लांट है. इसको ज़्यादा पानी दिया तो इसकी लीफ टर्जिड हो गई, इसको कम पानी दिया तो इसकी लीफ सूख गई. तो आप इसको अलग रख दोगे, इसको अलग रख दो, तो ये कहाँ का सेंस है ना? दोनों है तो एक ही प्लांट. तो इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक थे, 3 ड्रॉबैक मेनली आते हैं. लीनियस गैव इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर. वेजिटेटिव को और रिप्रोडक्टिव को सेम इंपॉर्टेंस दे दी. मेरे को किससे शादी करनी है और मेरे को ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, इन दोनों को मैं इक्वल इंपॉर्टेंस थोड़ी ना दूंगा, है ना? दोनों अलग अलग मैटर है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से इनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी ना. इन्होंने तो इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी. रिप्रोडक्टिव तो ये तो चेंज नहीं होता ना, दे डू नॉट चेंज. लेकिन ये एडवर्सली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, दे माइट चेंज. अब आप बात कर रहे हो कि हम तो लीफ की शेप देखेंगे, उस बेसिस पे रखेंगे. कोई गाय आ गई, कोई कुछ भी आ गया, वो लीफ को खा गया, तो फिर आप कटी हुई लीफ के उसको रखोगे थोड़ी ना, कटी हुई लीफ के साथ थोड़ी ना रखोगे. कलर लीफ का चेंज होता जाता है, साइज छोटा बड़ा होता रहता है, नंबर, कोई पत्तियां टूट गई, कोई है, तो उस बेसिस पे रखना कोई भी सेंस नहीं है इस चीज़ का, ना? तो ड्रॉबैक ही यही है. ड्रॉबैक 2 क्या था? ही टुक ओनली ए फ्यू कैरेक्टर्स इनटू कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन. बहुत कम कैरेक्टर लिए थे इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए. ड्रॉबैक 3, लीनियस प्लेस्ड क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट प्लांट्स और नॉन रिलेटेड प्लांट्स इनटू सेम कैटेगरीज, है ना? तो जो क्लोजली रिलेटेड है उनको डिफरेंट में रख दिया, जो नॉन रिलेटेड है उनको सेम में रख दिया, है ना? उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम. देन उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम. आर्टिफिशियल से तो नेचुरल चीज़ें अच्छी होती है. ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने, बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम. इसमें ये बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, आउटर स्ट्रक्चर, एनाटमी, इनर स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बना, है ना? फाइटोकेमिस्ट्री यानी किन केमिकल से बना, ये सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है, ये भी थोड़ी ना सेम हो सकता है, ये भी थोड़ी ना सेम हो सकता है, और ये सेम हो गया तो मतलब वो ऑर्गेनिज्म ही सेम है ना, सेम ही कैटेगरी में आएंगे.
बेस्ड ऑन, अगर अपन इन सबको एक ही वर्ड में बोलें कि भाई इतने सारे नहीं बोलना, एक वर्ड बोल दो, तो नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग प्लांट्स, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है, गिवन बाय एंगलर एंड प्रांटल, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अजम्पशन था ऐसा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम टेक्सा मस्ट हैव हैड कॉमन एंसेस्टर, मतलब सेम टेक्सा के जो मेंबर्स होते हैं वो उनका कॉमन एंसेस्टर होता है, उनका पूर्वज सेम होता है। बी सी डी ई का पूर्वज तो ए ही है ना, सारे ए से ही तो आगे बढ़े हैं। इसका अगर अपन से पूछ ले कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ जी एच एंड आई क्या है, तो एफ ही है। सी किससे ज़्यादा सिमिलर होगा, सी ई से ज़्यादा सिमिलर होगा या आपने इस आई से होगा, ऑब्वियसली ई से होगा। एंड जी भी आई, जी आई से होगा, इससे क्यों होगा, है ना, जो मतलब सेम में आ रहे हैं वो तो उससे सिमिलर होंगे ना। ये करंटली मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है। उसके बाद है एक न्यूमेरिकल, साइटो एंड कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल में क्या था कि हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर लिस्टेड एंड एनालाइज्ड बाय कंप्यूटर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स ले लिए, उनको लिस्ट कर लिया और फिर कंप्यूटर से एनालाइज किया। कैसे किया, एवरी कैरेक्टर वॉज गिवन नंबर और कोड्स, हर कैरेक्टर को नंबर दे दिया, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, ऐसे 100 तक दे दिया था। जैसे कैरेक्टर 1 जो है वो प्लांट 1 में, जैसे 2 प्लांट लिए थे, प्लांट 1 प्लांट 2, कैरेक्टर 1 प्लांट 1 में प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। कैरेक्टर 2 प्लांट 1 में प्रेजेंट है, इसमें नहीं, 2 में एब्सेंट है। कैरेक्टर 3 दोनों में ही एब्सेंट है। एंड कैरेक्टर जो कुछ भी कैरेक्टर 100 मान लो ऐसे, तो वो दोनों में प्रेजेंट है ना। तो दोनों में एब्सेंट है तो 1 नंबर दिया जाएगा, दोनों में प्रेजेंट है तो 1 नंबर दिया जाएगा। एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, ऐसे नहीं दिया जाएगा कोई भी नंबर, है ना, कॉमन होना चाहिए यहाँ पे, तब 1 नंबर दिया जाएगा, बाकी वरना 0 दिया जाएगा। अब मान लो कैरेक्टर वो बहुत ही जरूरी है प्लान के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको भी आपने 1 नंबर दे दिया, और कैरेक्टर 3 जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी 1 नंबर दे दिया। क्लास में टॉपर बच्चा है उसके भी 10 आ रहे हैं, और जो एकदम डफर है उसके भी 10 आ रहे हैं, तो नंबर का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, 10/10 आता है उसकी वैल्यू होती है, मतलब वही तो है, इंपॉर्टेंस तो उस हिसाब से ही डिसाइड होती है ना। इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन ऑल कैरेक्टर्स, है ना, तो फिर ऐसे तो सही नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं माना गया। ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन 1 मार्क ओनली, दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सिस्टम। ऑल्सो कॉल्ड एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी या फाइनेटिक्स बोलते हैं, गिवन बाई एडेंसन, इसलिए बोलते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी या कैरियोटेक्सोनॉमी बोलते हैं इसको। सेल हैज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। कीमोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स, एग्जांपल है राउ वोल्फिया वोमिटोरिया जो होता है, ये रेसिपाइन कंटेन करता है जो कि बीपी को क्योर करता है। ब्रोकली में होता है सल्फोरोफेन जो कि एंटी कैंसरस होता है ना। तो ये जो होते हैं ये बहुत काम के केमिकल्स होते हैं, इनके बारे में स्टडी करना, दैट इज कीमोटेक्सोनॉमी, है ना, कि बेस्ड ऑन केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट्स कौन कौन से केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उस बेसिस पे। ये तो आपको पता ही होगा कि गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होती है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड सेल होती है। सो अभी अपन बहुत इजी सी चीज के बारे में बात करेंगे। देखो अपने पास 5 है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए, आप भी जानते हैं कि एल्गी, ब्रायोफाइट, एरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बॉडी लेवल अपन इन सब के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। बॉडी लेवल में मेन प्लांट बॉडी, लाइफ साइकिल, इंडिपेंडेंट पार्ट एंड वस्कुलर टिश्यूज। तो एल्गी जो है ना, जो सबसे बायोलॉजी में ऐसा ही होता है, जो सबसे पहले आता है वो सबसे लोएस्ट होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है, और सबसे लास्ट में आता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे वो होता है एकदम सिंपल नहीं होता, सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एल्गी सिंपलेस्ट प्लांट है, थैलोइड यानी ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं पाई जाती है ना। ब्रायोफाइट में भी सेम ही होता है। टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ पाई जाती है, फिर इसमें भी पाई जाती है, और ये तो कॉम्प्लेक्स है तो इसमें तो पाई जाएगी। सो आपको याद क्या रखना है कि इसमें सिंपलेस्ट बॉडी होती है, यानी थैलोइड होती है, यानी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाई जाती, उनके जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट वो नहीं पाई जाती, है ना। और ब्रायोफाइट में भी सेम थैलोइड बॉडी ही पाई जाती है, लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर थैलोइड बॉडी नहीं होती, ट्रू रूट होती है, ट्रू स्टेम होती है, ट्रू लीफ होती है, और इन सब के अंदर बाकी वैसे ही होता है। तो मेन प्लांट बॉडी इसमें कौन सी है, गैमेटोफाइट है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इसमें मेन है, इसमें भी हैप्लॉइड है, बाकी इसमें डिप्लॉइड और इसमें भी डिप्लॉइड है सब में। लाइफ साइकिल की बात करें तो अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो लाइफ साइकिल भी हैप्लॉइड ही होगी ना, गैमेटोफिटिक है, ये भी गैमेटोफिटिक है, ये स्पोरोफिटिक सिंपल, ये डिप्लॉइड है ना, तो इसलिए। इंडिपेंडेंट पार्ट, अब जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो इंडिपेंडेंट होगी, और जो अगर मेन नहीं है तो वो तो डिपेंडेंट ही होगी ना। तो स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, मतलब गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड करता है।
और इनमें क्या है, इनमें सेम ही है यार, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड। इसमें क्या होता है, टेरिडोफाइट में कोई डिपेंड नहीं करता किसी पे, है ना, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। टेरिडोफाइट के अंदर बोथ स्पोरो एंड गैमेटोफाइट शोज फोटोसिंथेसिस, दोनों ही फोटोसिंथेसिस करता है, दोनों किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें क्या होता है आगे कि गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट। इसमें भी ऐसा ही होता है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे। वस्कुलर टिश्यू इसमें आए थे, इन दोनों में एब्सेंट है। वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं ना, जो वाटर कंडक्ट करते हैं, फूड कंडक्ट करते हैं प्लांट के अंदर, एनाटॉमी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो टेरिडोफाइट आ गया, टेरिडोफाइट के अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बाकी आगे में तो प्रेजेंट ही होंगे। तो ये एक छोटी सी सारणी है, उसको आप इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट एल्गी। 10 मिनट हो चुका है अपन को पढ़ते हुए, बहुत फास्ट, मतलब थोड़ी पेस खींचनी पड़ेगी, ठीक है। एल्गी सिंपलेस्ट प्लांट है, थैलोइड बॉडी, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लार्जली एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, मोइस्ट सॉइल एंड मोइस्ट रॉक ट्री में पाए जाते हैं। एल्गी शोज डिफरेंट एसोसिएशन लाइकेन के साथ। लाइकेन शो करता है एल्गी कब, जब एल्गी फंगस के साथ जुड़ता है। विथ स्लोथ बियर, एक हरा बियर होता है ना, वो एकदम सोया पड़ा रहता है, एकदम हरी, उसके ऊपर एल्गी आ जाती है, एकदम हरी हरी एल्गी जम जाती है, तो उसको वो किसी को दिखाई नहीं देता और वो आराम से अपनी नींद पूरी करता रहता है। तो एल्गी लिव इन वेट हेयर ऑफ बियर एंड बिकम्स ग्रीन फॉर कैमोफ्लेज, ये छुपने के लिए ग्रीन बना रहता है ताकि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। हैबिटेट वेरी डाइवर्स है, एग्जांपल है कॉलोनियल वॉल्वॉक्स होता है, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ये कि दिखते कैसे हैं, कॉलोनियल का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस का यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, मैसिव का मैरीन कैल्प होता है, 100 मीटर का होता है, वो बहुत बड़ा होता है। यूनिसेलुलर है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये वॉल्वॉक्स होता है, इसकी कॉलोनी को साइनोबियम बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में बात करें तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है ना, ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट कट कर देंगे इनके। एग्जांपल है फिलामेंटस, यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ये फ्रेगमेंट देखो, हाफ फ्रेगमेंट नहीं नया बना सकता ना, फ्रेगमेंट और फिलामेंट कैन गिव राइज, ये एक पूरा फ्रेगमेंट बना सकता ना, फ्रेगमेंट और फिलामेंट कैन गिव राइज टू न्यू एल्गी, ये हाफ नहीं बना सकता, है ना, ये वाला नहीं बना सकता। एसेक्सुअल मोस्ट कॉमन स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल मोस्ट कॉमन स्पोर है, आर फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, मोटाइल होता है, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू एल्गी। एंड सेक्सुअल में आइसोगेमस है, आइसोगेमस जिसमें सेम गैमीट्स होते हैं दोनों। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस, या तो दोनों के अंदर फ्लैजिला नहीं है, या फिर फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस जिनके अंदर दोनों के अंदर फ्लैजिला है। तो मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ क्या बोला मैंने। देखो, एल्गी के अंदर 3 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है, इसका एग्जांपल है फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। पूरा कंप्लीट फ्रेगमेंट नया एल्गी बनाएगा, हाफ नहीं बना सकता, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या है कि मोस्ट कॉमन स्पोर्स है ना, मोस्ट कॉमन स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, इसमें स्पोर से इसमें स्पोर से जनरेट होता है नया एल्गी, है ना, स्पोर जर्मिनेट करता है और नया एल्गी बनता है। तो मोस्ट कॉमन स्पोर जूस्पोर है, वो जर्मिनेट करेगा और नया एल्गी बनाएगा। सेक्सुअल में क्या है कि आइसोगेमस आता है, एनाइसोगेमस आता है और ऊगेमस आता है। आइसोगेमस में दोनों गैमीट सेम होंगे, या तो दोनों के ऊपर ही फ्लैजिला नहीं है, एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, या दोनों के ऊपर फ्लैजिला है, यूलोथ्रिक्स, है ना। एनाइसोगेमस में तो पता ही चल रहा है सही, एक के अंदर होगा एक के अंदर नहीं होगा, तो इसका एग्जांपल है यूडोरिना। और ऊगेमस के अंदर क्या होता है कि एक फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है, तो ये वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस इसका एग्जांपल है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए अगर एल्गी की, तो ये आपको इक्वेशन तो पता ही होगी, 6CO2 + 6H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड बनाता है, C6H12O6 प्लस यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो जो ये CO2 के अंदर जो कार्बन है ना, दे डू अराउंड हाफ ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस और कार्बन फिक्सेशन ऑन द अर्थ। ये जो है यहाँ पर एल्गी, यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो कार्बन है वो पूरी दुनिया के फोटोसिंथेसिस का हाफ फोटोसिंथेसिस करता है और कार्बन फिक्सेशन करता है। दे डू अराउंड हाफ ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस और कार्बन फिक्सेशन ऑन अर्थ। यहाँ पर जो फूड है, इट इज द मेन कंपोनेंट या प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक फूड चेन्स। फूड एक्वेटिक फूड चेन का ये मेन प्रोड्यूसर है या मेन कंपोनेंट है ना। मोर देन 70 मेरीन एल्गी स्पीसीज कैन मेक अ हाई अमाउंट ऑफ फूड। मोर देन 70 मेरीन एल्गी जो है वो ज्यादा, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है यार ये, है ना। मोर देन 70 मेरीन एल्गी स्पीसीज कैन मेक हाई अमाउंट ऑफ फूड। एलपीएस से याद कर सकते हो, लेमिनेरिया, पोरफेरा एंड सरगासम। एंड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। ओके, हाँ,
some marine algae can make hydrochlorides, water holding substances. एल्जीन है तो एल्जीन कौन बनाएगा? ब्राउन एल्गी बनाएगी। आप ए बी से याद कर सकते हो, है ना। एल्जीन ब्राउन एल्गी बनाएगी, कैराजीन जो है वो रेड एल्गी बनाएगी। ये कुछ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, इनको अगर अपन किसी चीज के ऊपर लगा देते हैं तो उससे वाटर लीक नहीं होता है, ठीक है। तो ये रेड एल्गी है, आर आर से आप याद कर सकते हो, कैराजीन, है ना, याद कर सकते हो ऐसे। अगर क्या होता है कि डिराइव्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रिसिलेरिया, इट इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। एग्जांपल है आइसक्रीम, जेलीज, है ना। और एग्जांपल है जैसे सॉलिडिफाइंग कल्चर मीडियम टू ग्रो बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को अपन रख दे उस प्लेट पे, वो हिलने लग रहा है तो उसको अपन ना उस पर अगर डालेंगे तो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्लोरेला, रिच इन प्रोटीन, यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात करें तो एल्गी कैन बी क्लासिफाइड इनटू Classification of algae. Algae can be divided into 3 categories: chlorophyce, pheophyce and rhodophyce. Chlorophyce को green algae, pheophyce को brown algae and rhodophyce को red algae बोलते हैं। Chlorophyce simplest है, वही बोला, जो सबसे पहले आता है वो simplest ही होता है। ये simplest है। ग्रासी ग्रीन इसका क्लोरोफाइसी हो गया ना, ये ग्रासी ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफाइल ए एंड बी पाया जाता है इसके अंदर, क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी होता है, जेंथोफिल होता है इसके अंदर। एग्जांपल है फ्यूकोजेंथिन ज़्यादा होता है तो डार्क ब्राउन कलर होता है। रेड एल्गी, रोडोफाइसी मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। आर फाइकोएरिथ्रिन इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। जो ग्रीन एल्गी होती है ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है एंड फिलामेंटस भी हो सकती है। मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, है ना। क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स एंड फिलामेंटस, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक अ कप, रेटिकुलेट, है ना। गिर्डल रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है जैसे क्लेमाइडोमोनास, रेटिकुलेट हो सकता है जैसे ओइडोकोनियम, गिर्डल या बेल शेप यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरल शेप स्पायरोगायरा, स्टार शेप जाइगोनिमा के अंदर होता है। तो पायरेनोइड्स क्या होता है? मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी हैव वन और मोर स्टोरेज स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट नोन एज पायरेनोइड्स। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च अराउंड प्रोटीन के अराउंड स्टार्च की लेयर होती है, उसको बोलते हैं पायरेनोइड। रिप्रोडक्शन अपन को पता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होता है, वेजिटेटिव स्पोर से हो सकता है, ठीक है, लोअर लेवल के स्पोर होते हैं। एसेक्सुअल जू स्पोर से हो सकता है। अच्छा, ये पढ़ने से पहले अपन को ये कवर करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मेरे को पहले ये कवर कराना था आपको, बट ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो अपन ने बात की थी ना क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन कलर, ग्रासी ग्रीन, ब्राउन एल्गी, ऑलिव ग्रीन, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन एंड रेड एल्गी, रेडिश कलर होता है, ठीक है। पिगमेंट आप ऐसे याद कर सकते हो, क्लोरोफिल तो सब में हो, क्लोरोफिल ए तो सब में ही होगा, बी सी डी, ठीक है। और इसके अंदर कैरोटीनोइड जेंथोफिल आ रहा है, जिसके अंदर फ्यूकोजेंथिन आता है, इसके अंदर आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट आता है। स्टोर्ड फूड क्या, इसके अंदर फूड कैसे स्टोर होता है? तो फूड इसमें होता है मोस्ट ऑफ द स्टार्च की फॉर्म में होता है, बाकी थोड़ा बहुत ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है ग्रीन एल्गी के अंदर। ब्राउन एल्गी के अंदर ऐसे आप बॉटल इमेजिन करो जिस पे एमएल लिखा हुआ है, एम से मैनिटॉल, एल से लेमिनेरियन, ठीक है, लेमिनेरिन। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है, ये ब्रांच होता है like a glycerol, like a glycogen and a amylopectin, ठीक है। एंड सेल वॉल की बात करें तो इनर सेल वॉल होती है सेलुलोज की ग्रीन एल्गी की, एंड आउटर होती है पेक्टोज की। ब्राउन एल्गी के बारे में बात करें तो इनर होती है सेलुलोज की, आउटर होती है एल्जिन की। रेड एल्गी के बारे में बात करें तो सेलुलोज एंड पेक्टोज की होती है, प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर्स की होती है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लैजिला इन इंसर्शन पोजीशन की बात करें तो एपिकल फ्लैजिला होते हैं, इसके ऊपर इक्वल होते हैं एंड 2 to 8 होते हैं नंबर में, ठीक है। पायरिफॉर्म पियर लाइक स्पोर एंड गैमेट्स होता है, ऐसे पियर साइज होता है, एक फ्लैजिला बड़ा एक फ्लैजिला छोटा, तो लेटरल होते हैं यानी साइड में निकले होते हैं। इसमें इक्वल एपिकल होता है, नहीं ऊपर होता है, इक्वल होता है यानी इक्वल नंबर में होता है। इक्वल मतलब छोटे बड़े नहीं होते, इक्वल साइज के होते हैं। इसके अंदर एक छोटा एक बड़ा, तो अनइक्वल होते हैं एंड लेटरल होते हैं, साइड में निकले होते हैं, 2 होता है नंबर में। इनके अंदर फ्लैजिला होते ही नहीं है। हैबिटेट रहते कहाँ हैं? तो जो क्लोरोफाइसी हैं ये फ्रेश वाटर में ज्यादा होते हैं, ब्रैकिश यानी खारे पानी मीडियम सॉल्ट में थोड़े बहुत होते हैं, और मैरीन वाटर में तो कम ही होते हैं। और ब्राउन एल्गी की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में बहुत कम होते हैं, ब्रैकिश में काफी होते हैं, मैरीन में भी काफी होते हैं। रेड एल्गी की बात करें तो फ्रेश के अंदर सम होते हैं, कुछ होते हैं फ्रेश के अंदर, ब्रैकिश में होते होंगे थोड़े बहुत, एंड मैरीन के अंदर कुछ ज्यादा होते हैं।
अगर एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल ऐसे याद कर सकते हो आप, जैसे क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल ऐसे याद कर सकते हो, क्लासी कार एसयूवी, क्लासी से क्लास हो गया क्लेमाइडोमोना जो कि यूनिसेलुलर होता है, सिंपलेस्ट होता है, कार क्लासी कार है ना, ऐसे याद कर सकते हो कारा, ठीक है। एस से स्पायरोगारा फिलामेंटस होता है, यू से यूलोथ्रिक्स एंड वी से वॉलवॉक्स, ये कॉलोनियल होता है, ओके। फियोफाइसी को सेल्फ डिफेंस से याद कर सकते हो, एस से सरगाजम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया और एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टेटा याद कर सकते हो। रोडोफाइसिन के अंदर पॉरीफायरा, पीजीपीजी से याद कर सकते हो, ठीक है, पॉरीफायरा पॉलीसेफोनिया जिलेडियम ग्रिसलेरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अभी अपन ने देखा कि सेक्सुअल जूस्पोर से हो रहा है, 2 to 8 एपिकल फ्लैजेला होते हैं। इस जो सेक्सुअल है तो आइसो एनाइसो ओगैमस किसी से भी हो सकता है। ब्राउन एल्गी के अंदर बात करें अगर अपन, रेड एल्गी का कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है, ग्रीन एल्गी का, सॉरी। सो ब्राउन एल्गी के अंदर क्या है कि ग्रेट वेरिएशन फॉर्म एंड साइज में और फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है। दे कैन बी सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस एक्टोकार्पस, दे कैन बी प्रोफ्यूजली हैवीली ब्रांच्ड, कैल्प 100 मीटर हाइट होती है उसकी, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। बात की थी ना अपन ने कि एल्गी के अंदर तो वो थैलोइड बॉडी होती है, तो रूट लाइक होल्ड फास्ट होता है, ये देखो ये होल्ड फास्ट है ना, होल्ड सबस्ट्रेटम, ये उसको सबस्ट्रेट करके रखता है, उसको अटैच करके रखता है, ठीक है, प्लांट को मिट्टी के साथ। स्टेम लाइक टाइप बोलते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और लीफ लाइक फ्रॉन्ड फोटोसिंथेसिस करता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होगा, एसेक्सुअल स्पोर से होगा, पायरिफॉर्म, है ना। एंड जो सेक्सुअल है आइसो एनाइसो एंड ओगैमस से हो सकता है। ध्यान रखना एक चीज इसके अंदर कि फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन वाटर इन oogoनियम, ऑल्सो इन oogamous स्पीसीज। फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन वाटर इन oogoनियम, है ना। oogoनियम जो होता है ना, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर भी हो सकता है ना। पायरिफॉर्म गैमीट्स आर सीन, पायरिफॉर्म गैमीट्स देखने को मिलते हैं। तो जब गैमीट्स वाटर के अंदर जाके फ्यूज कर देते हैं और वो जाइगोट बन जाता है, तो उनका फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना, oogamous स्पीसीज के अंदर। रेड एल्गी के बारे में बात करते हैं। फाउंड एट मैरीन एंड वार्मर एरियाज, फाउंड एट मैरीन एंड वार्मर एरियाज, इट कैन बी फाउंड इन अपर एरिया ऑफ ओशन, वेल लाइटेड में भी मिलते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन ग्रेट डेप्थ में मिलते हैं। थैलेस इज मोस्टली मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स है तो मल्टी सेलुलर ही होगा ना। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एल्गी है ये। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉम्प्लेक्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ना कि प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो वो भी इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फ्रूट बन जाता है, सीड बन जाता है, उस टाइप का। एंड रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर होता है जिसके अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होता है, उससे होता है। एंड अभी बात की थी ना कि रेड एल्गी के अंदर फ्लैजेला नहीं होता, तो वैसा ही है बस। एंड सेक्सुअल में तो मोस्टली ये oogamous से होता है, ठीक है। फ्लैजेला उनमें भी एब्सेंट ही होता है। जैसे विबग्योर अपन ऐसे जाते हैं, तो अगर अपन ऐसे जाएं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इनकी डिक्रीज होती है, इधर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। VIB कैन गो इन ग्रेट डेप्थ ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। जो VIB है, इनकी वेवलेंथ कम है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। देयरफॉर रेड एल्गी कैन ऑल्सो बी फाउंड इन डेप्थ, इसीलिए रेड एल्गी डेप्थ में मिलते हैं। उनको लाइट चाहिए ना, बट जरूरी थोड़ी ना है कि उनको एकदम वही चाहिए। और रेड एल्गी उनको रेड लाइट थोड़ी ना चाहिए, उनको तो VIB चाहिए, है ना, वायलेट इंडिगो ब्लू लाइट। अब एल्गी अपना फिनिश हो चुका है 23 मिनट के अंदर। कोशिश करूंगी थोड़ा और पेस खींच पाए, बट यार ऐसे लाइन टू लाइन बस रिपीट कर पढ़ते ही जाओ तो उससे रिवीजन थोड़ी ना होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है ना। चलो ठीक है, ब्रायोफाइट करते हैं फटाफट। ब्रायोफाइट हैबिटेट मोइस्ट हो सकता है, ह्यूमिड मोइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प, शेडी इन हिल्स, मतलब कोल्ड ठंडे इलाकों में रहेंगे। ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दे कैन लिव इन सोइल बट नीड वाटर फॉर दियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमीट। बॉडी इज थैलॉइड, दे कैन बॉडी इज थैलॉइड होती है, दे लाइक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, बट दे कैन हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। थैलेस ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएट एंड एडवांस देन थैलेस ऑफ एल्गी। ऑब्वियसली एल्गी के बाद आ जाए तो एडवांस ही होगा ना। थैलेस ऑफ ब्रायोफाइट कैन बी इरेक्ट, वो स्टैंडिंग भी हो सकता है, स्टैंडिंग अपराइट,
और प्रोस्टेट, ऐसे लेइंग भी हो सकता है, ठीक है, पड़ा हुआ, खड़ा हुआ भी हो सकता है, पड़ा हुआ भी हो सकता है। सॉरी। राइजोइड्स जो होता है ना, इनके अंदर राइजोइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड को रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मे बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर किसके अंदर होते हैं? ब्रायोफाइट के अंदर भी दो पार्ट्स आते हैं, मॉस एंड फर्न, ठीक है। आई एम सॉरी, मॉस इसके अंदर आता है लीवरवर्ट एंड मॉसेस, है ना। तो लीवरवर्ट के अंदर यूनिसेलुलर होते हैं एंड मॉस के अंदर मल्टीसेलुलर होते हैं। मेन बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक होते हैं, ठीक है। गैमेटोफिटिक होते हैं मतलब ये फोटोसिंथेसिस इंडिपेंडेंट पार्ट इनका गैमेटोफाइट ही होता है एंड स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडियम। बाईफ्लैजेलेटेड होता है, बाईफ्लैजेलेटेड एंथ्राजोइड होता है, ठीक है। देखो सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं तो फीमेल मेल वाले को बोलते हैं एंथ्रीडियम, ये बनाता है बाईफ्लैजेलेटेड एंथ्राजोइड मेल गैमीट। एंड फीमेल के सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम, एक फ्लास्क शेप का होता है ना, वो गैमीट बनाता है, उसको बोलते हैं सिंगल एग। क्लासिफाइड एज लिवरवर्ट एंड मॉसेस। मॉसेस एडवांस होता है, मॉसेज एडवांस होते हैं अपनी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है और जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो मॉस की ही इंपॉर्टेंस है। फूड में फॉर मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स स्फेगनम पीट मॉस के जैसे काम आता है। इट गिव्स एज अ पीट, अर्लियर यूज्ड एज अ फ्यूल, नाउ यूज्ड एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल। इट इज वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, हेल्प्स इन सक्सेशन ऑन रॉक, हेल्प इन सक्सेशन ऑन रॉक। ब्रायोफाइट जो होता है ना, ब्रायोफाइट मेड डेंस मेट ऑन सॉइल एंड सॉइल इरोजिंग। ब्रायोफाइट की जो जनरल लाइफ साइकिल है वो ऐसी होती है कि ये एंथ्रीडियम दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन, मल्टी सेलुलर होता है, हैप्लॉइड होता है, माइटोसिस करेगा, है ना, मेल गैमीट बनाएगा दैट इज एंथ्राजोइड हैप्लॉइड। आर्किगोनियम दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, मल्टी सेलुलर फ्लास्क शेप्ड होता है, हैप्लॉइड होता है, माइटोसिस करेगा, फीमेल गैमीट बनाएगा। फीमेल गैमीट एग होती है, ठीक है। वो ये जो मेल गैमीट है एंथ्राजोइड, ये वाटर के थ्रू आएगा, वाया वाटर, ये आएगा इस फ्लास्क शेप आर्किगोनियम के अंदर। ये एग है, इसको फर्टिलाइज करेगा, ये माउथ ऑफ आर्किगोनियम इसका फ्यूजन करेगा और ये जाइगोट बन जाएगा 2n। फिर ये माइटोसिस करेगा तो बहुत सारे स्पोरोफाइट बनेंगे। स्पोरोफाइट बनेंगे तो डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं। उसमें से कुछ स्पोरोफाइट उनके ऊपर ये लेयर आ जाती है ना, कैप्सूल के सेल की लेयर आ जाती है और फिर वो ही क्या करते हैं आगे स्पोर बनाते हैं और फिर वो स्पोर जर्मिनेट करके ब्रायोफाइट बनाते हैं। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट विल डू मियोसिस। कौन से सेल मियोसिस करते हैं? कैप्सूल वाले सेल मियोसिस करते हैं ना। अभी यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पे आता है फुट सीटा एंड कैप्सूल आता है, कैप्सूल के सेल में मियोसिस होती है ना, कैप्सूल के सेल में मियोसिस हो रही है, स्पोर बनते हैं, वैसा ही है ये भी, और जर्मिनेट कर जाते हैं तो ये अपना बन जाता है। अब हम बात करते हैं लिवरवर्ट के बारे में। हैबिटेट इनका मोइस्ट डैम्प ह्यूमिड एंड शेडी प्लेस है ना, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स में और मार्श एरियाज में, डैम्प सॉइल, मोइस्ट बार्क ऑफ ट्री, मोइस्ट वुड, बस ये ऐसा ही है कि जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पर ये रहेंगे, ठीक है। इतना सब कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाटर जहाँ पर होगा वहाँ पर ही रहेंगे, बट एक बार नाम देख लेना। थैलस रूट स्टेम एंड लीव्स यहाँ पर एब्सेंट होगी, रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाई जाएगी। एग्जाम्पल है मार्केंशिया एंड रिक्सिया, लीवरवर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंशिया एंड रिक्सिया, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल कैसे? बडिंग से होगा, है ना, दूसरा फ्रेगमेंटेशन से होगा। दो तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक तो बडिंग से, दूसरा फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस से। तो ये ऐसा एक गैमा कप होता है, ठीक है। इसके अंदर ये गैमा है, इसको अपन रिसेप्टिकल बोलते हैं या प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये गैमा है। एसेक्सुअल ग्रीन मल्टीसेलुलर बर्ड्स होते हैं, ये बडिंग में हेल्प करते हैं। बडिंग क्या होती है? गैमा डिटैच फ्रॉम मेन प्लांट बॉडी एंड ग्रो टू जनरेट न्यू प्लांट। सेकेंड होता है अपना फ्रेगमेंटेशन से होता है मार्केंशिया के अंदर। मार्केंशिया यूनिसेलुलर डायोइशियस, यानी अपन को दो बॉडी चाहिए स्टडी करने के लिए, यूनिसेक्सुअल है ना। थैलस इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। थैलस होता है वो क्लोजली ऐसे अप्रेस्ड होता है ना, अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेटम के। थैलस इज डोर्सो वेंट्रल होता है थैलस। डोर्सल साइड अलग होती है, वेंट्रल साइड अलग होती है, जैसे ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड आपकी, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो थैलस इज डोर्सो वेंट्रल आर्की एंड ओके, अच्छा, थैलस इज डोर्सो वेंट्रल, है ना। थैलस क्या होता है? डोर्सो वेंट्रल होता है। डोर्सल साइड क्या होती है? डोर्सल साइड देखो समझना,
मैंने क्या बोला कि थैलस इज डोर्सोवेंट्रल। थैलस क्या होता है? डोर्सोवेंट्रल होता है। डोर्सल साइड पर होंगे आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियोफोर, ये होंगे डोर्सल साइड पर। और वेंट्रल साइड पर यूनिसेलुलर राइजोइड, ये देखो वेंट्रल साइड है ना, यहाँ पर यूनिसेलुलर राइजोइड्स, और ये आपका डोर्सल साइड है, उस पर ये आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियोफोर है। लीवरवर्ट की लाइफ साइकिल, गैमा के बारे में देख लेते हैं। गैमा ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, बडिंग में हेल्प करते हैं। लीफी मेंबर्स हैव 2 rows ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बना लिया। देखो लीफी मेंबर्स क्या होते हैं? हैव 2 rows ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बस ये सिंपल सा। ये दोनों डायग्राम देख लेना एक बार। लीवरवर्ट की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो उसके जैसे ये सेम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम हैप्लॉइड, फीमेल सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड ही है, आर्किगोनियम। माइटोसिस करेंगे दोनों, ये एंथ्राजोइड बनेगी, एग बनाएगी, जाइगोट बना देगा, माइटोसिस होगी, स्पोरोफाइट बनेगा। 2n उसमें कैप्सूल के सेल में मियोसिस होगी और स्पोर बन जाएंगे, ठीक है, ये आपका पास आएगा। ऐसा है ये पार्ट आपका गैमेटोफाइट है, ये इंडिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है। बाकी ये पूरा जो पार्ट है ये आपका स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है ना। इसके अंदर ये आपका ये जो है इसको फुट बोलते हैं, ये 2n यहाँ पे अंदर सेल है, फुट 2n होता है, सीटा 2n होता है, कैप्सूल का सेल भी 2n होता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो माइटोसिस हो रही है ना इसके अंदर, माइटोसिस से तो बना है, माइटोसिस से तो स्पोरोफाइट बना है, तो स्पोरोफाइट के सारे सेल तो 2n होंगे ना। और कैप्सूल के सेल में मियोसिस होगी तो मियोसिस से फिर वो स्पोर जो आपके हैप्लॉइड बन जाएंगे, सिंपल है ना कितना। और फुट, सीटा एंड कैप्सूल स्पोरोफाइट बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। कैप्सूल, फुट एंड सीटा ये तीनों ही 2n होते हैं, बट मियोसिस सिर्फ कैप्सूल के सेल में होती है। ये तो बस ऐसे ही थोड़ा सा सप्लीमेंट कर रखा था मैंने, ओके। लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस, अगर मॉसेस के बारे में बात करें, मॉसेस की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो मेन प्लांट बॉडी मॉसेस की हैप्लॉइड होती है। लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस हैव 2 phases, 2 phases होते हैं, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में 2 टाइप की होते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा, लीफी स्टेज। ऐसे रफ साइकिल है, देख लो एक बार। ये हैप्लॉइड स्पोर है, ये जर्मिनेट करेगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाएगा, वो डेवलप होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाएगा, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाएगा और उससे फिर लेटरल बड ग्रो करेगा और लीफी स्टेज बनेगी। लीफी स्टेज के ऊपर सेक्स ऑर्गन होंगे, फिर वो सेक्स ऑर्गन अपने अपने गैमेट, जो मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन अपने अपने गैमेट बनाएंगे, फिर वो फ्यूज करेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट में माइटोसिस होगी, माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनेगा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल बनेगा, कैप्सूल के सेल में मियोसिस होगी, स्पोर बनेगा। ये देखो स्पोर है, जर्मिनेट करा, प्राइमरी प्रोटोनिमा बना, ऐसा होता है। क्रीपिंग ग्रीन होता है, दिख रहा है। फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑब्वियसली ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्रीपिंग ऐसा रेंगता हुआ है ना, ऐसे ऐसे रेंगता चलता है ना कोई, क्रीपिंग ऐसा क्रीपिंग। ब्रांच्ड है, दिख रहा है। फिलामेंटस है, पता ही है। फ्रेगमेंटेशन होगा, कैसे कट ऐसे जैसे मैंने ये बना रखा, वहां से काट देंगे तो मतलब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसकी ब्रांचिंग होगी तो उसके जैसे ही होगा, बस ब्रांचिंग बढ़ जाएगी और यहाँ पे आपके लेटरल बड दिखने लग जाएंगे आपको। ग्रीन है, क्रेपिंग है, ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग ज्यादा होगी। फिलामेंटस है यानी फ्रेगमेंटेशन होगी यहाँ पे, और लेटरल बड भी यानी यहाँ पे बडिंग भी होगी। ठीक, यहाँ पे सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होता है, यहाँ पे दोनों होगा। ओके, और ये फिर ये बड जो है वो जर्मिनेट करेगा और आपका ये बना देगा कंप्लीट। दिस इज अ लीफी स्टेज है ना। प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा हो गया, उसके बाद लीफी स्टेज है। ये लीफी स्टेज आपकी यहाँ पे ये राइजोइड्स है, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड है। मैंने बोला था मॉस की जो लीव्स हैं, मॉस की जो राइजोइड्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, वो मल्टी सेलुलर होगी एंड ब्रांच्ड होगी। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इरेक्ट है ना। ओके, और फिर यहाँ पे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे गैमेट बनाएगा और फिर वाटर के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एपेक्स पे होते हैं, है ना। सेक्स ऑर्गन एट द एपेक्स। स्पाइरली अरेंज्ड लीफी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड होती है, ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड होती है लीफी स्ट्रक्चर। फिर ये डेवलप होगा और ये आपकी ये हो गई। फिर ये जाइगोट है आपका। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तभी मैंने बोला था कि एक बार इस चैप्टर को आप पढ़ लेना, है ना, तो थोड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। रिवाइज ही तो कर रहे हैं ना बेसिकली अपन, तो एक बार एटलीस्ट मेक श्योर कि आप पढ़ चुके हो इसको एक बार, है ना, फिर तो इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल सा चैप्टर है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं इसके अपन को, बाकी हो जाएगा। ठीक है, ये जाइगोट है, ये मेल है, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास आएगा वाया वाटर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये डेवलप होगा। फुट, सीटा एंड कैप्सूल दोनों सारे ही 2n होंगे, डिप्लॉयड होके कैप्सूल के सेल में मियोसिस होगी, स्पोर बनेगा और वो डिस्पर्स्ड होके यहाँ पे स्पोर जनरेट कर देगा। ठीक है,
स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस इज मोर डेवलप्ड दैन लीवरवट। जो लीवरवट का स्पोरोफाइट था उससे ज़्यादा ही डेवलप है मॉस का स्पोरोफाइट ऑब्वियसली। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म ऑफ मॉसेस इज मोर एलोबरेटेड दैन लीवरवट। ठीक है, अभी अपन टेरिडोफाइट पे आने वाले हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में, देन हो जाएगा ये चैप्टर। 34 मिनट हो चुके हैं अपन को। ओके ठीक है, ये दो एग्जाम्पल, ये दो डायग्राम में आपको एनसीईआरटी में क्लियरली मिल जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्यूनेरिया, दिस इज फेगनम। फ्यूनेरिया में क्या है कि ये राइजोइड्स हैं, ये आपकी मेन एक्सिस है, ये फुट है, फिर ये सीटा है, फिर ये कैप्सूल है, ये लिव्स स्पाइरली अरेंज्ड है। ये इतना पार्ट आपका गैमेटोफाइट है, इंडिपेंडेंट है। ये स्पोरोफाइट है, 2n डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट एंड हैप्लॉइड है। मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स होंगे यहाँ पे। देखो सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ध्यान से देखना। ये तो है मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, ब्रांच्ड है, ठीक है, दिख रहा है ब्रांच्ड है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये आपकी मेन एक्सेस है, यहाँ पे फुट, सीटा एंड कैप्सूल है, तीनों ही डिप्लॉयड है। ठीक है, ये लीव्स है, स्पाइरली अरेंज्ड है। इतना पार्ट आपका जो पत्ती वाला टाइप दिख रहा है ना आपको, इतना पार्ट जो है वो आपका क्या है, गैमेटोफाइट है, ये हैप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस करेगा। ओके ठीक है, ये इतना पार्ट आपको दिख रहा है फुट, सीटा एंड कैप्सूल वाला, वो स्पोरोफाइट है, 2n है, डिपेंडेंट है किस पे, गैमेटोफाइट पर, फूड के लिए। ठीक है, दिस इज द स्फेगनम, ये आर्किगोनियम ब्रांच है और ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल एंड मोनोचिस एक ही बॉडी चाहिए अपन को, ये ब्रांचेस है इसके। ओके, एग्जांपल ध्यान रख लेना, एफपीएस से याद रख सकते हो, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट के बारे में। इंक्लूड्स हॉस्टाइल एंड फॉन्स, वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर प्लांट्स ऑन अर्थ। फर्स्ट वस्कुलर प्लांट थे टेरिडोफाइट अर्थ पर, ठीक है ना। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, वस्कुलर प्लांट्स ऑन अर्थ, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट इनका मोइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड प्लेस में रहता है, कूल एंड शेडी प्लेस में रहता है, छांव वाली जगह पे। सम आर सीन इन सैंडी सॉइल, कुछ सैंडी सॉइल में भी देखने को मिलते हैं आपको। मेन बॉडी इनकी स्पोरोफाइट होते हैं, यहाँ पे देखना है ना, यहाँ से चेंजेस शुरू हो गया, इस जैसे उसमें टेबल में बताया था ना मैंने आपको, यहाँ से आपको चेंजेस शुरू होंगे, थोड़ी आगे रह गई वो। ठीक है, ये देखो वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है ना, टेरिडोफाइट के अंदर प्रेजेंट है वस्कुलर टिश्यू, उनमें एब्सेंट है, आगे फिर प्रेजेंट ही होंगे सारे। हैबिटेट ये हो गया, प्लेसेस सम आर आल्सो सीन इन सैंडी सॉइल। मेन बॉडी स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफिटिक होती है, नॉन थैलोइड होते हैं, इनके अंदर रूट लाइक स्टेम लाइक नहीं होता, इनके अंदर सीधी रूट होती है, सीधी स्टेम होती है, सीधी लीफ होती है। ठीक है, लीफ दो टाइप्स की होते हैं, मैक्रोफिल एंड माइक्रोफिल। मैक्रोफिल किसके अंदर होती है, बड़ी लीफ किसकी होती है, फंस की होती है, ठीक है, बिग लीफ होती है। एंड माइक्रोफिल किसकी होती है, यानी छोटी लीफ होती है, सिलेजिनेला की। ठीक है, दे सब्सटेंस स्पोरेंजिया। अब यहाँ पे देखो, ये स्टेम है आपकी, ठीक है, ये स्टेम के ऊपर आपकी लीफ है और लीफ के ऊपर आपकी स्पोरेंजिया मिलेगा। लीफ ऑफ स्पोरोफाइट स्पोरोफिल बोलेंगे, है ना। स्पोरोफिल के ऊपर कौन है, स्पोरेंजिया लटक रहा है, स्पोरेंजिया के अंदर कौन है, स्पोर है। अब मे गेट कंडेंस्ड एंड मेक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन या स्टोबुलस। एग्जांपल है सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम। ठीक है, ऐसे कैसे तो बताऊं मैं आपको, वो ऐसे जैसे ये है, यहाँ पे पेन है, इसके यहाँ पे और यहाँ पे कोई स्पोरेंजिया है और वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कंप्लीट हो जाता है, तो वो ऐसे स्टोबुलस बना लेता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सोइल बाइंडर होता है, ऑर्नामेंटल होता है, मेडिसिनल होता है। सोइल बाइंडर, टेरिडोफाइट कम आफ्टर ब्रायोफाइट। जब मिट्टी की सोइल बाइंडर करनी थी तो सबसे पहले ब्रायोफाइट आए थे, उसके बाद आए थे टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट कम्स आफ्टर ब्रायोफाइट। ऑर्नामेंटल्स हैं यानी सुंदर दिखते हैं, एडियंटम एंड रिमोरा। मेडिसिनल है सिलेजिनेला एंड सिलेजिनेला, इसको संजीवनी बूटी भी बोलते हैं अपन। अब यहाँ से देखना, बहुत सिंपल सा है, ये अपने पास एक प्लांट है, ये स्टेम है, ये उसकी लीफ है, ये स्पोरेंजिया लटक रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रूट है, स्टेम है, स्पोरोफिल है एंड स्पोरेंजिया है, ये सारे ही 2n है, देख लेना सारे 2n है। अब स्पोरेंजिया कंटेन्स स्पोर मदर सेल, इसके अंदर ये स्पोर होते हैं ना, स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो स्पोर बनेंगे। स्पोरेंजिया के पास स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो स्पोर बनेगा। स्पोर जर्मिनेट करेगा तो प्रोथैलस बनाएगा। प्रोथैलस कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, यानी छोटा सा होता है, उसके इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, यानी स्मॉल होता है और थैलॉइड होता है। उसके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाई जाती, उसके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही पाई जाता है, और वो गैमेटोफिटिक ही होता है, वो हैप्लॉइड होता है ना, आपको पता है ना। देखो ये सेक्स ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके पास, ये देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये प्रोथैलस है, ये गैमेटोफाइट ही होता है, हैप्लॉइड होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे ये मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लास्क जैसी है, तो ये अपना मेल गैमेट फीमेल के पास भेजेगा वाया वाटर। तो इनको पानी की ज़रूरत होती है, ये ज़्यादा पानी से दूर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो टेरिडोफाइट होते हैं वो पानी से ज़्यादा दूर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर तो चाहिए होगा। उनकी इनिशियल स्टेज तो प्रोथैलस होती है, प्रोथैलस को तो पानी चाहिए, है ना। तो ग्रो ओनली इन मॉइस्ट सैडी प्लेसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। तो ये अपना हो गया, ये जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हो गया। जाइगोट फॉर्मेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट अकर इन फीमेल पार्ट। स्पोरोफाइट का इनिशियल डेवलपमेंट फीमेल पार्ट के अंदर ही होगा, ठीक है। दिस वाज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। बाद में मतलब इसको अपन प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी बोलते हैं। साइंटिस्ट को पता लग गया था कि टेरिडोफाइट के अंदर प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट देखने को मिलता है। जाइगोट का इनिशियल पार्ट जो है वो स्पोरोफाइट के अंदर ही ग्रो करता है, ठीक है। तो ये आपका जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हो गया। ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, जाइगोट तो डिप्लॉइड होता है, ग्रो करेगा और फिर वो ये बना देगा। अभी भी अलग नहीं हुआ, देखो प्रोथैलस अभी भी अलग नहीं होगा। ये स्पोरोफाइट बन गया, यहाँ पे स्पोरोफाइट बन गया। अब ये देखो, अब ये अलग होगा, ठीक है। ये देखो अलग हो जाएगा, अब अलग हो जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विथ स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल ड्यूरेशन। कुछ ड्यूरेशन के लिए जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन करके रखता है इस स्पोरोफाइट को वेरिएबल ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये अलग हो जाएगा, ये लीफ डेवलप हो जाएगी, इसके अंदर ये बनने लग जाएगा ना। फिर ये मैच्योर टेरिडोफाइट बन जाएगा और फिर मैच्योर टेरिडोफाइट से ऐसा कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। ओके, एक बार दोबारा रिवाइज करवाऊं क्या? देख लो कुछ नहीं है। यहाँ पे स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के पास स्पोर मदर सेल है, मियोसिस होगा, स्पोर बनेगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, प्रोथैलस बनेगा। प्रोथैलस जो है ये मल्टीसेलुलर ग्रीन होता है, स्कॉर्पियस होता है एंड थैलोइड होता है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये गैमेटोफिटिक होता है यानी हैप्लॉइड होता है और मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास वाटर के थ्रू जाता है, इसलिए ये ज्यादा दूर सर्वाइव नहीं कर पाते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट इज लिमिटेड क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है। फिर जाइगोट फॉर्मेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट स्पोरोफाइट का फीमेल पार्ट के अंदर होती है। दिस वाज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। जाइगोट बन जाएगा, अब उसके बाद स्पोरोफाइट डेवलप होगा, लीफ डेवलप हो जाएगी। तो फीमेल गैमेट इज रिटेन विद स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल ड्यूरेशन। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट को रिटेन करके रखता है वेरिएबल ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद मैच्योर टेरिडोफाइट बन जाता है, उसके बाद ये डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट 4 क्लासेस में इनका क्लासिफिकेशन हुआ था। साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजेनेला एंड लाइकोपोडियम एंड स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम, ठीक है। एक पीछे और है, ओके। देखो साइलोप्सिडा, साइलोटम याद रख सकते हो, लाइकोप्सिडा, सिलेजेनेला एंड लाइकोपोडियम, लाइफ साइंस से याद रख सकते हो, ठीक है। एल से हो गया लाइकोपोडियम, एस से हो गया सिलेजेनेला। सिनोप्सिडा, इक्विसिटम इसका एग्जाम्पल है एंड टेरिडो एंड ओके टेरोप्सिडा, इसके अंदर ड्राइप्टेरिस, टेरिस एंड एडियांटम आता है। ट्रिक एडीपी से याद रखते हो, ड्राइप्टेरिस, एडियांटम एंड टेरिस, ओके। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है यहाँ पे। देखो टेरिडोफाइट के अंदर अपन को नई बात क्या देखने को मिली कि उसके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन वस्कुलर टिश्यू देखने को मिले, कौन स्ट्रोबुलस यानी प्रिकर्सर। देखो टेरिडोफाइट के अंदर क्या नई बात देखने को मिली, एक तो वस्कुलर टिश्यू पहली बार यहीं देखने को मिले, फिर कोन या स्ट्रोबुलस देखने को मिला, वो स्पोरेंजिया ऐसे हो जाता ना, फिर ये कोन स्ट्रोबुलस बन जाता है। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट देखने को मिली एंड हेटेरोस्पोरी देखने को मिली। मतलब सारे स्पोर सेम नहीं होते, मेजॉरिटी सेम होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, कंटेन सेम स्पोर, है ना, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, बट सम एक्सेप्शनल केसेस लाइक सिलेजेनेला एंड साल्विनिया आर हेटेरोस्पोरस। एक्सेप्शनल केसेस हैं लाइक सिलेजेनेला एंड साल्विनिया, इनके अंदर हेटेरोस्पोरस होते हैं। ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, डिफरेंट स्पोर होते हैं। उनके पास एक बड़ा स्पोर होता है, एक छोटा स्पोर होता है। बड़ा तो फीमेल स्पोर ही होगा, है ना, गैमेटोफिटिक, एंड छोटा माइक्रोस्पोर होता है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मैक्रोस्पोर फीमेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट। ये सप्लीमेंटेशन है, कुछ ऐसा ही है। क्या है इसमें? If gamma of Markensia has 515 chromosome, then the number of chromosome in zygote तो 2n होता है, तो उसके अंदर तो 30 होगा, ठीक है। rhizoid cell and spore will be respectively. राइजोइड्स जो है, राइजोइड्स देखो, राइजोइड्स ये क्या है आपकी हैप्लॉइड ही है ना, तो इसके पास भी फिर हैप्लॉइड ही होगा। अच्छा ओके, एक बार समझ लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, इसलिए मैंने सप्लीमेंट किया था इसको। 1 मिनट लगेगी बस आपको। मार्केंशिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मार्केंशिया की बात करें ना, ये तो पता चल गया आपको 30 कैसे हुआ, क्योंकि वो 2n है ना, इसीलिए 30 हो गया। स्पोर जो है, स्पोर तो पता ही है हैप्लॉइड होते हैं, बट यहाँ पे राइजोइड्स की कर लेते हैं। मार्केंशिया की बात हो रही है ना, हाँ मार्केंशिया की बात हो रही है।
तो और ये लिवरवर्ट है, ठीक है, लिवरवर्ट है। इसकी मेन बॉडी कैसी है? मेन बॉडी तो लिवरवर्ट की गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है। ब्रायोफाइट के अंदर लिवरवर्ट और मोसेस आते हैं। ब्रायोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाई जाती, ठीक है, नहीं पाई जाती। रूट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हाँ ठीक है। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, हाँ, तो उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर हो या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो या लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो भी तो हैप्लॉइड होगी ना यार। देखो समझ में आ गया क्या? ये अपन को पूछना है राइजोइड्स के बारे में। और मार्केंशिया की बात हो रही है। मार्केंशिया क्या है? मार्केंशिया है ब्रायोफाइट के अंदर लिवरवर्ट का एग्जांपल है। अब ब्रायोफाइट तो पूरा ही हैप्लॉइड होता है, उसमें तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, एनी होती है, तो सारी चीजें हैप्लॉइड ही होगी उसके अंदर, तो राइजोइड भी हैप्लॉइड होगी ना, तो 15 ही तो आएगा, सिंपल है। ये समझ में आया? तो एक बार दोबारा रिवर्स करके देख लेना, आसानी था। आ गया होगा, वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, ठीक है, आ गया होगा ना, ओके। The term prothallus is used for the reduced gametophyte। देखो प्रोथैलस अपन क्यों यूज करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है यार ये। प्रोथैलस क्यों यूज करते हैं? प्रोथैलस नाम क्यों यूज करते हैं? टर्म प्रोथैलस यूज्ड फॉर द रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट, नहीं मेरी जान, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है ना। इन टेरिडोफाइट स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू थैलॉइड गैमेटोफिटिक कॉल्ड थैलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस, ठीक है, आ जाएगा समझ में जब आप पूरा चैप्टर कवर करोगे ना। तो अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बस थोड़ा सा और है, 44 मिनट हो गए अपन को करते हुए, 45 मिनट हो गए, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म तो पता ही आपको, ओव्यूल आगे चल के सीड बनाता है, ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड होते हैं इनके। ओव्यूल वाज नेकेड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन के तो ओव्यूल नेकेड होता है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट नेकेड होता है, ठीक है। ओवरी एब्सेंट, सॉरी सीड एब्सेंट, सीड नेकेड होता है, सॉरी, है ना। बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल वॉज नेकेड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी एब्सेंट होती है इसलिए बिफोर भी नेकेड होता है, एंड फ्रूट नहीं होता इसलिए आफ्टर भी नेकेड होता है, ठीक है। डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, ठीक है। बॉडी इज नॉन थैलॉइड, ट्रू रूट और ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ पाई जाएगी, ठीक है। हैबिटेट मीडियम टू टॉल ट्रीज यहाँ पे होते हैं, मीडियम टू टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, झाड़ियाँ वगैरह होती है। टॉलेस्ट वन इज जायंट रेडवुड ट्री, है ना, सिक्वा गाइगेंटिका। टैप रूट यहाँ पे पाई जाएगी। मॉडिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म रूट, माइकोराइजा फंगस एंड पाइनस की रूट का है एसोसिएशन। कोरोलॉइड रूट होती है यहाँ पे, ठीक है, कोरोलॉइड रूट। माइकोराइजा फंगस और पाइनस के कोरोलॉइड रूट, देखो बस एक सेकंड ध्यान से सुन लो, हो जाएगा ना कंप्लीट। मॉडिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की रूट का देखें तो माइकोराइजा फंगस और पाइनस की रूट का एसोसिएशन है। कोरोलॉइड रूट क्या होती है? साइकस एंड साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन है। कोरोलॉइड, साइकस एंड साइनोबैक्टीरिया, सी से याद रख सकते हो। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्शन करता है। स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है साइकस में, ब्रांच होती है पाइनस में। स्टेम जो होती है वो ब्रांच होती है साइकस में, अनब्रांच होती है साइकस में, एंड ब्रांच होती है पाइनस एंड सिट्रस में। एक सेकंड यार, ओके। स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म अनब्रांच होती है साइकस में, ब्रांच होती है पाइनस एंड सिट्रस में। लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म साइकस के अंदर पिन्नेट लीव्स होती है, सरफेस एरिया बहुत कम होता है, वाटर कंजर्व कर सकती है, ठीक है। दे आर अडेप्टेड, ओके, जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती है दे आर अडेप्टेड टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई वाइंड एंड कंजर्व मोर वाटर। ये जो होती है ये अडेप्टेड होती है, ये हाई टेम्परेचर को भी झेल सकती है, ह्यूमिडिटी को भी झेल सकती है, विंड को भी झेल सकती है, वाइंड को भी झेल सकती है एंड कंजर्व मोर वाटर। पाइनस कॉनिफर्स, उसकी तो लीफ होती है एकदम सुई के जैसी, है ना। पाइनस या कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स होती है, उसकी नीडल लाइक लीफ प्रेजेंट होती है। सरफेस एरिया ऑफ द लीफ इज लेस, है ना, बहुत कम होता है सरफेस एरिया। क्यूटिकल या वैक्स होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है ताकि पानी कम से कम उड़े। प्रेजेंट ऑन लीफ सकन डीप पिटेड स्टोमेटा। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, नहीं हुई। देखो नीडल लाइक लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। सरफेस एरिया नीडल लाइक लीव्स है तो इतनी सी सुई है, अब क्या ही सरफेस एरिया होगा उसका, ठीक है। सरफेस एरिया बहुत कम होता है। क्यूटिकल प्रेजेंट होती है लीफ के ऊपर, एंड सक्कन या डीप स्टोमेटा होता है। पानी उड़ने का भी सोचा तो भाई इतना लंबा रास्ता कौन उड़े, यहीं बैठ जाओ आपने तो, ठीक है।
जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, वो तो देखो उसके अंदर तो हेटेरोस्पोरी थी, अब इनके अंदर भी है हेटेरोस्पोरी, अब ये तो इसमें तो आएगी ना, पहले वाले में आ गई तो इसमें तो आएगी, है ना। हेयर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर सीन, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के स्पोर देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मेल गैमिटोफाइट, है ना, स्पोर है तो हैप्लोइड होंगे ना, मेल गैमिटोफाइट, एंड यहाँ पे आ गया फीमेल गैमिटोफाइट, ठीक है। मेगास्पोर, मेघा लड़की का नाम है ना, तो फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब ये देखो एग्जांपल इसका, पाइनस इज बाइसेक्सुअल। पाइनस कैसा है, बाइसेक्सुअल है, मोनोइसियस है, यानी अपन को एक ही बॉडी चाहिए पढ़ने के लिए पाइनस के बारे में। साइकस इज यूनिसेक्सुअल, डायोइसियस है, यानी दो बॉडी चाहिए अपन को, ठीक है। ये देखो क्या है, ये स्टामिनॉइड है, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टामिनॉइड, यहाँ पे ये स्पोरोफिल है, लीफ ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की लीफ है, लीफ ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पाइरली अरेंज्ड। अब देखो, हाँ यही बोल रही थी मैं आपको, देखो ये सारे लीफ है ना ऐसे मिल जाएंगे एक दूसरे से, ऐसे फिर ये स्ट्रोबुलस बना लेगी। स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स गेट कंडेंस्ड एंड पैक्ड, ये देखो ऐसा कोन या स्ट्रोबुलस बना लेगी ना, या इसको लेग्स भी बोलते हो आप, ठीक है। ये इसके ऊपर ये स्पोरेंजिया लटक रहा है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर है। ये दो तरीके का है, देख लो, ये आपका है माइक्रोस्पोर, ये है मेगास्पोर, ये है मेल जिम्नोस्पर्म, ये है फीमेल जिम्नोस्पर्म, कुछ नहीं है दोनों के अंदर, इसमें माइक्रो माइक्रो लगा है, इसमें मेगा मेगा लगा है, बस। स्पोर है, स्पोरेंजिया है, स्ट्रोबुलस है और स्पोरोफिल है, देख लेना, कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लाइफ साइकिल है, देख लो, लास्ट है, 50 मिनट हो गए अपन को। ये फीमेल कौन है, ये मेल कौन है, ठीक है। ये आपका मेगास्पोरेंजिया है या ओव्यूल है, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दो या स्पोरेंजिया बोल दो, ठीक है। इसके अंदर ये स्पोर है, ठीक है, और इसके अंदर भी स्पोर है, ठीक है। ये स्पोर जो है ना, ये मैच्योर हो जाएंगे, इनको सुखा लेंगे, ये पोलन ग्रेन बन जाएंगे, मतलब ये फीमेल गैमेटोफाइट है। इनको फिर वाया एयर भेजेंगे अपन यहाँ तक जाने का सफर यहाँ से तय होता है, तो ये सफर देख लेते हैं अपन। ये फीमेल है, ओके, ये फीमेल है, ये फीमेल कौन है, डिप्लॉइड है, मेगास्पोरेंजिया है, ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजिया। अब ये देखो, ये रहा, ये मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल बोलते हैं इसको, ऐसा होता है ये, ठीक है। ये सेल्स ऑफ न्यूसेलस आपको पता होगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 12th का 1 चैप्टर है ना, उसमें भी ऐसा होता है कुछ, सेल्स ऑफ न्यूसेलस। एंड ये इंटेग्यूमेंट या कवर है, ये देखो इंटेग्यूमेंट या कवर है। यहाँ पर ये रहा अपना मेगास्पोर, यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स होते हैं, 4 मेगास्पोर होते हैं, हैप्लॉइड होता है, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं इसको कंप्लीट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ न्यूसेलस में 1 सेल टर्न इनटू मेगास्पोर या मदर सेल एंड शो मियोसिस। एक सेल है, वो बोलेगा भाई मैं जाऊंगा, मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल और मैं मियोसिस करूंगा, ठीक है। फिर वो एक सेल बनता है, वो एक सेल वो मियोसिस करता है, तो मियोसिस तो 4 ही बनते हैं, आपको पता है, 4 बन जाएंगे, ठीक है, 4 बन जाएंगे मियोसिस से। और फिर वो इनिशियल वाले 3 ये खत्म हो जाएंगे, 3 मेगास्पोर डीजनरेट, ओनली 1 विल डेवलप फर्दर, वो एक डेवलप होगा, एक के अंदर हिम्मत होगी, वो लड़ेगा आगे जाके, है ना, वो रोनाल्डो मोशी बनेगा। और ये आपका ये फंक्शनल मेगास्पोर है, हैप्लॉइड है, और ये आगे जाके माइटोसिस करेगा। अब हैप्लॉइड के अंदर तो भाई माइटोसिस ही होगी ना, मियोसिस कहाँ से करवा दोगे, n/2 थोड़ी ना बनाओगे आप, है ना। तो फिर ये जाएगा, ये फीमेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है ना। यहाँ पे आएगा, ये देखो इसके अंदर ही क्या है, चुटपुट से कुछ नहीं है, ये देखो ये है आपके पास फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये इनके पास है 2 और मोर आर्किगोनिया। आर्किगोनिया है, क्या होता है आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ना आर्किगोनिया, तो ये आर्किगोनिया है। अब ये आएगा यहाँ पे पोलन ग्रेन, सूखा हुआ पोलन ग्रेन आएगा, मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड पोलन ग्रेन आएगा, और वाया एयर आएगा, और यहाँ पे आएगा और अपना काम कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओव्यूल बन जाएगा। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ये तो पता ही है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एंड ओव्यूल के बाद सीड बनता है, ठीक है। ये हो जाएगा, अपना काम खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही था। जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया नाम की कोई चीज नहीं होती है। आर्किगोनिया अपन ने पढ़ा, लेकिन एंथ्रीडिया मैंने नाम भी नहीं बोला अभी तक, है ना। ओनली आर्किगोनिया फाउंड होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये अपना मेल पार्ट, ये मेल कौन है, ये फीमेल कौन है, यहाँ पे स्पोरेंजिया है, इसके स्पोरेंजिया है। देखो मेल कौन से, मियोसिस से स्पोरेंजिया बनता है, मियोसिस हुआ ना,
मियोसिस कैसे होगा? हम मियोसिस ही होगा। अच्छा ओके ठीक है, मियोसिस होगा, मियोसिस से 2n बन गया, माइटोसिस होना चाहिए ना यहाँ पे। ओके फिर ये मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड पॉलन ग्रेन होगा, वायो एयर यहाँ पे जाता है, R2 और मोर आर्किगोनिया होते हैं यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे फीमेल, देखो ये मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट के पास आता है, फिर जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट बन जाएगा तो फिर वो बाद में एम्ब्रियो बन जाएगा, और जो ओव्यूल होगा वो आगे सीड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पता चली कि आपको 4 मेगास्पोर होते हैं और 3 एंड हो जाते हैं, फिर ये एक बनता है, ये आगे फर्दर डेवलप करता है। और ये देख लो फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम कौन कौन से, एंथ्रीडियम किस किस में होता है? ब्रायोफाइट के अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर होता है। विच ऑफ द प्लांट हैव आर्किगोनियम, आर्किगोनियम किस किन में होता है? देखो जिम्नोस्पर्म के अंदर एंथ्रीडियम नहीं होता, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है ना। एंड विच ऑफ द प्लांट हैव ओनली आर्किगोनियम नॉट एंथ्रीडियम, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे लिखा था। विंग्ड पॉलन एंड सीड्स आर प्रेजेंट इन पाइनस, ये भी ध्यान रख लेना। एंजियोस्पर्म के अंदर आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है, एंजियोस्पर्म के ऊपर पूरा चैप्टर है, अपन पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वोल्फिया, एंड टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है यूक्लिप्टस, ओवर 100 मीटर्स होता है। देखो 5 मिनट रही है, मैं आपको एनसीईआरटी का फटाफट डायग्राम भी दिखाती हूँ, फिर चैप्टर को एंड करते हैं अपन, ठीक है। 2 मिनट बस। देखो यार, है ना, प्लांट किंगडम अपन एनसीईआरटी तो हो ही गई नोट्स में कंप्लीट, अभी फटाफट डायग्राम देख लो। ये वॉल्वॉक्स का है, ये यूलोथ्रिक्स है, फिलामेंटस है। अब ये देखो ये फ्रॉन्ड है, ऐसा आपको पत्ती सा दिख रहा है ना, बड़ा सा ये फ्रॉन्ड है। और ये आपका किसका है? ये आपका लेमिनेरिया है, ठीक है। ऐसा लेमाइना, पता है ना लेमाइना, अपन उसको बोलते हैं, बड़ा सा पार्ट होता है लीफ का, तो लेमाइना तो ऐसे याद रख सकते हो, ये लेमिनेरिया है, ठीक है। फिर ये आपका फ्यूकस है, ऐसे फुस हो जाता है ना, ऐसा अपन किसी में छत करता है तो वो फुस हो जाता है, तो ऐसे फ्यूकस याद रख सकते हो। फिर ये इसके 2 पार्ट्स निकल रहे हैं तो डिक्टेटर है, ठीक है। और ये फ्रॉन्ड है, ठीक है। दिस इज पोरफायरा एंड दिस इज अ पॉलीसाइफोनिया। वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, दिस इज लेमिनेरिया, और फ्यूकस, डिक्टियोटा, एंड दिस इज पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। बाकी ये सारनी वगैरह है, और ये तो पता ही है, ये आपका मार्केंशिया है, ठीक है। मार्केंशिया ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है, और ये मैंने डायग्राम में आपको बता ही दिया था, है ना। ये आपका वो है, ये आपका कौन सा है? ये है फ्यूनेरिया, एंड ये है आपका स्फेग्नम, ओके, ठीक है। और ये देख लो, दिस इज सिलेजिनेला, सिलेजिनेला है ये, ठीक है। सिलेजिनेला की छोटी लीव्स होती हैं, शॉर्ट लीव्स होती हैं, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है ना। सिलेजिनेला की छोटी लीव्स होती हैं, एंड ये इक्विसेटम है आपका, ये देखो इक्वल पार्ट में है ना, इक्विसेटम है। फिर ये फर्न है, और ये आपका साल्विनिया है, ठीक है। ये साल्विनिया है, लार्ज लीव्स होती है साल्विनिया की, ऐसे याद रख सकते हो। सिलेजिनेला की छोटे लीव्स, साल्विनिया की बड़े लीव्स, सिलेजिनेला, साल्विनिया, इक्विसेटम, फर्न, ठीक है, ओके। ये क्या है? वही चीज़ें लिखी है और कुछ नहीं है। और ये देख लो फटाफट, जैसे साइकस, ये साइकस है, और ये साइकस है, ये आपका पाइनस है, और ये गिंको बाइलोबा है। ये आपका एंजियोस्पर्म है, साइज वॉल्फिया सबसे स्मॉलेस्ट होता है, यूक्लिप्टस ओवर 100 मीटर्स होता है। बाकी पूरा चैप्टर को आप पढ़ोगे। दिस इज डाइकॉट, दिस इज मोनोकॉट, एंड दिस चैप्टर इज एंड ओके, एवरीथिंग इज ओके। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच मित्रों, बाय। ठीक है यारो, देखो 1 घंटे से कम में मैंने करवा दिया, 57 मिनट हुई है। प्लांट किंगडम पर अपन ने एंड टू एंड कर लिया। अगर आपका एक बार पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, रिवाइज भी हो गया होगा, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, खुद को टूटने मत दीजिए, हारिए मत कभी। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी, ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।